ओम शांति। एक राज्य का जो राजा था बहुत ही कुरूप था। उसके पास रूप या सौंदर्य नहीं था, किंतु उसके राज्य में जो नर्तकी थी वो बहुत ही हसीना थी। और इस नर्तकी को हमेशा ही जब राजा के सामने नृत्य पेश करती थी तो उसके मन में हमेशा ये विचार आता था कि ये राजा कितना कुरूप है, इसके पास सब कुछ है परंतु सौंदर्य नहीं। और एक बार उस नर्तकी ने हिम्मत करके राजा को ये बात कह भी दिया कि राजन, आपके पास इतना बड़ा राज्य है, वैभव है, संपत्ति है, प्रजा है, किंतु आप इतने कुरूप कैसे हैं? आपको रूप क्यों नहीं प्राप्त हुआ? भगवान ने आपको इतना सब कुछ दिया किंतु रूप नहीं दिया। तो उस समय राजा ने उस नर्तकी से कहा, हसीना, जब भगवान भाग्य बांट रहा था तो उस समय मैं भाग्य के लाइन में खड़ा था, और जब भगवान हुस्न बांट रहा था तो उस समय आप हुस्न के लाइन में थी, इसीलिए आप हसीना बन गई, आप सुंदर बन गई। और मैं भाग्य की लाइन में था, इसलिए भगवान ने मुझे भाग्य में राजा पद, राज वैभव, हर प्रकार की संपत्ति और समृद्धि दिया। ये समृद्धि काम आएगी किंतु रूप तो कभी भी ढल जाएगा, ये हुस्न तो कभी भी ढल जाएगा। अर्थात कहने का भाव ये है कि जीवन में केवल रूप का या सौंदर्य का अभिमान लेकर नहीं चले, या रूप या सौंदर्य इकट्ठा करने के पीछे ना लगे, किंतु भगवान जब भाग्य बांट रहा है तो अपना कुछ समय हम भाग्य बनाने में लगाए। इस समय कहते भगवान भाग्य बांट रहा है तो क्यों न हम भी भाग्य के लाइन में खड़े हो जाए और अपने जीवन में भाग्य को कमाए, न केवल कलयुग के हुस्न को सजाने में और रूप जमाने में लगे रहे, किंतु भाग्य के लाइन में खड़े होकर के जीवन में हर प्रकार का ऐश्वर्य प्राप्त करें। क्योंकि कहते हैं ईश्वर में हर प्रकार का ऐश्वर्य समाया हुआ है, तो जो ईश्वर के समक्ष जाएगा उसको भाग्य के लाइन में खड़े होकर ईश्वर द्वारा हर प्रकार का ऐश्वर्य प्राप्त हो सकता है। ओम शांति।